जैन रामायण। जैन रामायण, सीता जी ने बहुत सारे वचन कह करके रथ से उतर गई और उतरते से उससे गिर पड़ी, मूर्छा आ गई, जमीन में पड़ गई। ऐसी पड़ी हुई शोभित हो रही थी मानो कोई इंद्राणी ही जमीन पे सो रही हो। लेकिन वो पड़ गई, उसको देख करके वो सेनापति था, उस सेनापति को वैसे भी दया आ रही थी। सेनापति करे क्या, लेकिन उसने विचार किया, अरे अरे क्या जगत की स्थिति है, क्या निष्ठुर संसार है, और क्या ये व्यक्ति अभी कैसे जीवित रहेगी। इस हिंसक जीवों के समूह से भरे हुए इस महाभयंकर वन में धीर वीर मनुष्य भी अपना धैर्य छोड़ देते हैं, जीवन रहने की आशा उनकी नहीं रहती है। इस मृगनयनी को मैं देख रहा हूँ कि कैसे कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पर यह जीवित रह पाए। अरे निर्दयता है भयंकर लोगों की, और इसने निरंतर राजकुमारियों जैसा, रानियों जैसा तो इसने पालन पोषण प्राप्त किया है। ऐसे कठिन वन में अकेली कैसे रह पाएगी, निश्चित तौर पर ये मरण को प्राप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं, इस ओर भयंकर निर्दयता है और उस ओर स्वामी की सुदृढ़ आज्ञा है, अर्थात स्वामी की आज्ञा माननी पड़ रही है, और यहाँ पर ये मैं निर्दयता का काम कर रहा हूँ। मेरे जैसा पापी कौन होगा, मुझे धिक्कार है, मुझे 100 बार धिक्कार है। जैसे अभव्य प्राणी सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना भटकता हुआ दुख पाता है, वैसे मेरा जैसा प्राणी इस सती को, इस स्त्री को, अबला स्त्री को इस वन में निसहाय छोड़ करके जा रहा है। मुझसे दुखी प्राणी अब और कौन हो सकता है। मैंने कितना पाप भरा काम किया है, संसार वन में मैं मानो भ्रमण करता रहूँगा। और उसने सोच से सेवक का काम नीच है, सेवा करने की वृत्ति बहुत खोटी है। सेवक जो दूसरे के टुकड़ों पर पलता है, दूसरे की आज्ञा मानने में ही जिसका जीवन जाता है, दूसरा स्वामी खुश तो वह खुश, स्वामी दुखी तो ये दुखी, इस प्रकार की पराधीनता में जिसका जीवन चल रहा है, ऐसे सेवक नाम के व्यक्ति को धिक्कार हो। अपन तो ना सेवा करते हैं, सेवक है क्या अपन? क्यों सेवक है क्या? अपन काय की सेवा करते? नौकरी करते क्या? नौकरी करते अपन, सेवक थोड़ी ना है। क्यों जी, नौकरी क्या होती है? आप नौकर हो क्या? हैं, हम नौकर नहीं, हमारे घर नौकर है। कैसी बातें करते हैं आप? नौकरी यानी क्या होती है? नौकर बनना होता है। तो नहीं करे क्या? वो करो कि नहीं करो आप जाना। और ऐसा मत समझना ये दुकानदारियां हैं तो ये सेठ लोग हैं। दुकानदार भी नौकर हैं। वो किसके नौकर हैं? वो ग्राहकों के नौकर हैं। नौकर के नौकर रहते हैं। वो जो नौकर है ना दुकान में आने वाला, उसके नौकर बनना पड़ता है। उसको ही टाइम पे बुलाना पड़ता है। वो टाइम पे आके खड़ा हो जाए तो आदमी भागता है, नहीं मेरा नौकर आ गया होगा। मैंने इतने लोगों को देखा, क्या थोड़ा बैठ जाओ, रोज सुन लो, संडे का दिन है। नहीं भैया वो दुकान पे सब कर्मचारी आ गए। ये कर्मचारी हैं तुम्हारे, तुम चले तो मालिक हो। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को जाना है। वो खड़े वहाँ पे, नहीं खड़े, नौकरों के नौकर बन गए तुम, मालिक नहीं बचे हो। महिलाएं उठ के चली जाती है, ये तो टाइम नहीं है आपका, सुबह का टाइम हो 10 साढ़े 10 11 बज जाए, नहीं बस हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? भूख लग रही? नहीं भूख नहीं लग रही। क्या वो घर में भैया बाई आ गई है झाड़ू पोछा वाली, तो अब उसकी सेवा करने के लिए हमको जाना। सेठानी, लेकिन क्या है, क्या मतलब है कहने का? हम सब दास हैं, दासता को प्राप्त हैं। आचार्य देव ने पूरा पेज लिखा है सेवकों के लिए। इस सेवक वृत्ति कितनी ही नीच है, कितनी हीन है। सेवा करना बेकार है। सेवा करने में, सेवा यानी वो सेवा नहीं करे भैया वृत्ति वाली, मतलब धन की आशा से, जीवन की आशा से किसी का नौकर दासता पने को स्वीकार करना, उचित अनुचित कुछ भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना, सेनापति जैसा। उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सब लिखा कि ऐसी सेवा दासता से क्या प्रयोजन है। जगत में हर समय दासता बनी रहनी पड़ती है, ऐसी दासता से क्या प्रयोजन है? शरीर के दास बने हुए हैं, इंद्रियों के दास बने हुए हैं, इंद्रियों की दासता के कारण उचित अनुचित कुछ भी नहीं जानते हैं।
जो मन में पड़ता है फिर वो करने लगते हैं, वो पहनने लगते हैं, वो खाने लगते हैं, वो ओढ़ने लगते हैं, वो लगाने लगते हैं, वो चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं, वो सब पैसा कमाए, कुछ भी। किसके लिए? किसके लिए? आत्मा के लिए कि इंद्रियों की दासता के लिए? तो बस वो दासता के लिए बहुत सारी उन्होंने बातें कही और बहुत दुखी होकर के अब क्या करूं, लेकिन मेरे पास धिक्कार है, विचार करके, लेकिन वह ओहो कर्म से विवश हो रहा, इसलिए इस दारुण अवसर पर भी इस भ्रष्टता को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे कर्म को धिक्कारो, मेरे पुरुषार्थ को धिक्कारो, अपनी निंदा करता हुआ मानो एक धर्म का साथ जैसे रहता है वो भी चला जाए, तो वो अंतिम जो उसका साथ था, अंतिम पुरुष जो उसने देखना था, वो वहाँ से चला गया। कहाँ चला गया? अयोध्या। उसको भी विचार करके जाना पड़ा, ना मैं मार सकता हूँ, ना जिला सकता हूँ, स्वयं के निमित्त से काम होते, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को आप छोड़ के आओगे कैसे, हमें बताओ। तो ये तो दुष्टता का कार्य हो गया, तो दुष्टता के रूप में उसने यूज़ कर लिया हो, भले स्वामी की आज्ञा से प्रयोग कर लिया, लेकिन अब इसका भाग्य ही इसका शरण है, धर्म ही इसका शरण है, वो ऐसा सोच करके आ गया। ऐसे कही रथ ते उतरी, मूर्छा खाय धरणी पर परी, इम ही छोड़ गयो सेनानी, अश्रु बहत द्रगते अधिकानी। और ऐसा कहकर के वो सेनानी, सेनापति छोड़ के चला गया रोते रोते, रो रहा था वो भी, लेकिन रो सकते हो, बदल नहीं सकते हो, चिल्ला सकते हो, दुखी हो सकते हो, लेकिन किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते हो। आपके घर में कोई बीमार हो जाए, घर के सब लोग मिलकर के रोएं, क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आंसू इकट्ठे होंगे और क्या होगा? रौद्र ध्यान होगा, आर्त ध्यान होगा, रौद्र नहीं होगा, आर्त ध्यान होगा, लेकिन उसका दुख नहीं कम कर सकते। दुख कम करने के लिए तो आप उसको सम्यक बातें विचार करो खुद और उसको करवाओ, तब तो फिर भी कुछ कम हो सकता है, नहीं तो करते जाओ और वो रो रहा हो तो उसको रोते रोते देख कर के वो व्यक्ति खुद ही रो रहा हो, अरे क्या रोते रहते हो, कुछ अक्ल तो है नहीं, रोना नहीं चाहिए, और खुद हंसो, अरे तो हर बात में रोते रहते। आप रौद्र ध्यान कर रहे हो ना, रौद्र करो। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने कि बेचारा आदमी रो रहा है, घर में परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, और वो सांत्वना चाहता है, शांति चाहता है, कुछ उपाय चाहता है, दवाई चाहता है, और बाकी लोग आकर के उसके सिर पे चढ़े जाते हैं। तो कोई आर्त करवाता है, कोई रौद्र करवाता है ना खुद करता है। ये सब नहीं करने लायक बात है। धर्म के अभाव में, कॉमन सेंस के अभाव में व्यक्ति स्वयं भी दुखी होता है, दूसरे को भी दुखी, तो रोता रोता लेकिन चला गया, कुछ कर नहीं पाया। सीता चेत लयो उठी जबे, शोक करने लागी बनि तबे, भूपति राम दया जुत होय, निर्दय चित्त भयो किम सोय। सीता थोड़ी देर बाद में चेती, उठी, शरीर में से जो उसकी थकान थी वो निकली, और निकल करके जैसे उसने देखा आसपास कोई भी नहीं, जो था वो भी चला गया। सोचो सही कैसी स्थिति अजीब सी। आप कहते हो कि रोज़ बोलते रहते भैया, हम क्या करें, मेरे को निकलते नहीं वो दृश्य कि वो कैसे महाभयंकर भीन वन में एक व्यक्ति को छोड़ा जाता है अकेले, और कैसे वो व्यक्ति वहाँ पर जब आँख खोल के देखे कोई नहीं, सुनसान बिगड़ जंगल, कहाँ खाना, कहाँ पीना, कहाँ सोना, कुछ खबर नहीं, और अकेली नहीं, गर्भवती। तो उठी और देखते से उसको विलाप हुआ, उसको चिंता हुई, और वो विलाप करने लगी, बोलने लगी, बहुत दुखी हुई, जैसे मानो अपने समूह से कोई हिरण बिछुड़ गया हो, और वो चंचल हिरण अकेला बेचारा, उसको कुछ खबर नहीं कि क्या होता है समूह, क्या होता है खाना पीना, क्या होता है शेर किससे बचना है, और चौकन्ना भी हो कैसे हो, और वो बस घूम रहा है इधर उधर तितर बितर होकर, वो सोच रहा है। तो तुरंत रोदन करने लगी, और रोदन करके मानो जो वन के
जीव जंतु पशु पक्षी थे, वो भी उसकी करुण पुकार सुन करके ठहर गए। उनके भी आंखों से मानो आंसू निकलने लगे। कैसा रो रही है, क्यों रो रही है, इतना करुण विलाप क्यों कर रही है। और करते करते वो बोली, हे पद्म, हे नरोत्तम, हे सीता, हे पति राम रघुनंदन, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपने मुझे छोड़ दिया तो वास्तव में इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरे ही किसी कर्म का उदय है। आप लेकिन ऐसे निर्दय चित्त कैसे हो गए। कभी कहे आप निर्दय चित्त कैसे हो गए, कभी कहती मैंने ही किया होगा, उसके बिना तो कोई फल कर्म में उदय आ ही नहीं सकता है, बिना किए हुए तो कुछ कार्य होते ही नहीं है। सर्वलोक के रक्षक सार, मोहि वचन दे अरण्य मझारी, भो देवर सुख कर लक्ष्मीश, भो भामंडल भ्रात महीश, भो तात जनक भूपाल, मेरी रक्षा करि तत्काल, मात विदेहा वचइम सुखकार, मोहि देहि दशरथ भूपाल। अब क्या होता है, दुख में आदमी अपने सब लोगों को याद करता है। हे नरोत्तम, हे पद्म, कुछ तो मुझे आश्रय दो। हे लक्ष्मीश, लक्ष्मण, नारायण, मेरे भाई, कुछ कहो, कुछ वचन आकर के इस अरण्य में मुझे कोई तो संबल दे। भामंडल जगत के पति तुम आओ। हे माता, हे जनक, हे जननी, हे बंधु, हे मेरे ससुर दशरथ, जो कि अब तो दीक्षा लेके जा चुके, कोई मुझे आकर के इस वन में आकर के कोई तो सांत्वना दे, कोई तो पुकारे, कोई रक्षा करे। कौन रक्षा करे, कौन रक्षा करे। वो सब करुण रुदन होते हुए बोल रही है और नाम ली। भरत शत्रुघ्न देवर दोय, दूरी करी किन मो दुख लोय, सकल खेचरा के भूपाल, मेरी रक्षा कीजे सार। इत्यादिक कर शोक अपार, फुनि फुनि मूर्छित वे दुख धार, अहो सुरग जननी मम मार, अहो नाथ रघुपति अवतार। ऐसे अपने लोगों का विचार करके उनका संबोधन करते हुए जब वह रो रही थी, उसके आगे फिर जिनेश्वर देव की उसने बात कही। अहो जिनेश्वर देवाधीश, मेरी रक्षा करो महेश, अथवा मन ते कहा करे, आप कुमाया आप मरे। हे जिनेश्वर देव, हे धर्म, हे जगत बंधु, आप मेरी रक्षा करो। धर्म ही वास्तव में शरण है। और फिर कह करके उसने कहा, क्या कहा जाए, जो वास्तव में मैंने किया है वही यहाँ पर प्रस्फुटित हुआ है, इसमें किसी का कुछ भी दोष नहीं है। अवश्य मैंने, अब उसने अपने सारे पापों की निंदा करना चालू करी। ध्यान रखो, पाप तो किए जाते हैं, पाप के फल भी आते हैं, पाप की निंदा कौन करता है, लेकिन पाप को स्वीकारते भी नहीं है। अपने कोई समस्या आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई आपको आके एक्सीडेंट करा दे, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इसने किया, इसने मारा, इसकी गलती है। अपनी गलती तब भी नहीं मानता व्यक्ति, इसकी गलती है, वो गलती एक दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे कर्म का उदय है, वह उस कर्म की गलती है। कर्म के उदय इसलिए क्योंकि मैंने बांधे थे, मेरे भावों की गलती है। चलो उस समय प्रतिक्रमण नहीं किया था, अब प्रतिक्रमण कर लूँ। जो मैंने उस समय ऐसा भाव किया था जिससे ही कर्म बंध गए, मैं उन पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। स्वीकारते कभी अपन उसको, स्वीकारते हैं उसको, याद भी आती कुछ किया हो। अपने आप को निर्दोष साबित करने में इतने मशगूल रहते हैं हम कि पुराना किया गया जो दोष है उसका विचार तक नहीं आता। ये भी नहीं समझ में आता कि हम एक दोष फिर से कर रहे हैं, वंस अगेन वन मोर मिस्टेक। उसको तो यहाँ नहीं सफाई दें, आप दे देना सफाई वगैरह, लेकिन एक और भी तो भाव है ना,
प्रायश्चित प्रतिक्रमण की व्यवस्था दी शास्त्र में, आलोचना की व्यवस्था दी शास्त्र में, उसके लिए नहीं सोचते। सोचना चाहिए। सीता भी कर रही है, लेकिन उसका फल क्या आता है? किसी को तत्काल आता है, किसी को कालांतर में आता है, किसी को सालों में आता है, लेकिन फल आता है। प्रतिक्रमण व्यर्थ नहीं जाता, भाव से किया गया। प्रत्याख्यान भी व्यर्थ नहीं जाता है। नित्य प्रति प्रतिक्रमण शावक का कर्तव्य है, पता है आपको? शावक को भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण समझते क्या होता है? पूर्व किए गए दोषों की निंदा, आलोचना, निंदा करना, वर्तमान में करे गए जो दोष चल रहे हैं उनकी आलोचना करना, भविष्य में नहीं करूँगा उसका प्रत्याख्यान करना, पुनः नहीं दोहराऊंगा, गलतियाँ कर दी है अब गलतियाँ नहीं करूँगा, ऐसा करना। ये मुनिराज के आवश्यक नहीं है अकेले। आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको दिखेगा जिन आगम का इतिहास कि उसमें षट आवश्यक जो मुनिराज के हैं, समता, समारे, थुतियाचार्य, ये षट आवश्यक दोनों के लिए कॉमनली कहे गए थे। फिर कालांतर में धीरे धीरे बदल करके शावक के हो गए देव पूजा, गुरुपास्य, मुनिराज के जो अष्टमूल, उनके 28 मूल गुणों में। इसलिए प्रतिक्रमण करना चाहिए 2 मिनट का ही कम से कम, सही। पूरा पाठ नहीं पढ़ो तो भगवान के सामने, हे भगवान, वर्तमान भाव में, पूर्व भाव में, एक इंद्री, सब पाठ है, आप पढ़ते हैं, जानते हैं। एक इंद्री से लेके पंचमी तक के जीवों की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, अष्टमूल गुण की विराधना, सप्त व्यसनों का सेवन, नाना प्रकार की कुविकल्प, संकल्प, विकल्प, उन सब के लिए प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। मतलब अपने आप को लगे तो सही कुछ गलत भी हुआ है कभी, जी रहे अपन, चल रहा बढ़िया, सब बढ़िया चल। कुछ गलती की क्या आज आप? क्यों कुछ गलती की क्या आज? क्यों बहन जी, कुछ गलती की क्या आज? हाँ आज तो नहीं आज कुछ गलती, आज कोई मोह, राग, द्वेष सबसे बड़ी गलतियां हैं। कैसी बातें करते हो? गलती नहीं करी। हाँ, भारतीय दंड विधान के हिसाब से नहीं करी होगी, लेकिन जैन दंड विधान के हिसाब से पूछ रहे हम उसमें करी कि नहीं करी? मतलब धुल जाए, पाप धुल जाए, मन धुल जाए और तैयार हो जाए जीव इस बात के लिए कि ठीक है, जो गलतियाँ करी थी अब उसका फल भुगतने के लिए मैं तत्पर हूँ। हे ईश्वर, हे जिनवाणी, हे निर्ग्रंथ गुरु, हे मेरी आत्मा, शक्ति को बढ़ाओ, मेरी शक्ति बढ़े, कर्म मिट जाए, ये नहीं मांग रहा हूँ, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता। सीता ने बोला, निंद्य करी गुरु की हम पूरब, देवतणी पूजा जुनिवारी, शीलवती तिय को लखी दोष, लगाय दयो बुद्धि नाहि विचारी, प्यारी लगे पति को तिन को, तब ठानि दियो जुवियोग अपारी, तोय अगाल न पीय भक्यो, कंद मूल भई पर द्रव्य कुहारी, पूरब पाप उदय हमने निशि, भोजन की दयान विचारी, पाप इत्यादि किए तिनके, फल की यह दुख दशा विधारी, ऐसे विचार सती पुनि मूर्छित, होय अचेत सुचेत तधारी, दुख करे रुदनादि करे, कानन माही फिरे अधिकारी। ऐसा उसने विचार किया। अभी बताऊं कि कल बताऊं क्या क्या विचार किया उसने? हाँ आई बता दो। जरूर मैंने पूर्व में निर्ग्रंथ गुरुओं की निंदा करी होगी, उनके निर्दोष आचरण में दूषण लगाया होगा, बीतरागी गुरु भी दिखे होंगे तो उनको देख करके मुंह फेरा होगा, उनके प्रति आचरण में दोष समझा होगा, ये मैंने कुछ किया होगा, या चतुर्विध संघ के ऊपर कुछ लांछन लगाया होगा, जिन धर्म से अप्रीति की होगी
अथवा ज़रूर मैंने किसी चकवा चकवी के युगल को, जो प्रेम से रह रहे थे, नदी के समीप थे, ऐसे चकवा चकवी ने, पक्षियों का एक समूह होता है, तो उसमें से इच्छा से उनको अलग अलग कर दिया होगा। ऐसे करके 5 बातें, लेकिन 5 4 5 चकवा चकवी को अलग कर दिया होगा। कोई हंस हंसी का समूह वन में, नदी में घूम रहा था, उसको देख करके अच्छा लगा होगा, तो मैंने अपने खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए उसको अलग कर दिया होगा। हंस को रख लिया, हंसी को छोड़ दिया। या कोई तोता मैना का युगल था, कोई कबूतर कबूतरनी का युगल था, उसको मैंने अपने शौक के लिए, अपने सुख के लिए ज़रूर अलग कर दिया होगा। तब तो जाकर के मुझे इस प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, तब तो जाकर के मैं भर्ता से अलग की गई हूँ। यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो फिर ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं होता। और अनुचित, जब कोकल कोकिला को अलग किया होगा, विद्वान मुनियों की निंदा करी होगी, और अनेक प्रकार के रात्रि भोजन, हिंसा के कार्य किए होंगे। किसी गोष्ठी में मैंने निश्चित तौर पर मिथ्या दोष कहा होगा, जिसके कारण से मुझे ये दोष लगा है। ये आगे बात चल करके निश्चित ही मैंने अन्य जन्म में गुरु के समक्ष व्रत लेकर के उसको भंग कर दिया होगा, अथवा किसी विष फल के समान कठोर वचनों से किसी को मैंने तिरस्कार किया होगा, इसलिए जरूर मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। मतलब विचार ये चल रहा है कि मैंने पूर्व में ऐसा कुछ किया होगा। हे पद्म, हे नाथ, आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है। अभी भी कहती जा रही है, आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है, मैंने किया था, इसलिए अब क्या किया था वो याद नहीं आ रहा है। वो कब याद आएगा? वो जब आगे जाएंगे और तब जाके बताएंगे कि क्या किया था जिसके कारण सब आया। आपको आश्चर्य होगा, थोड़े से निंदा का फल क्या निकल के आया। थोड़ी सी निंदा थी बस अकेली, असद्भुत निंदा, वहाँ बहुत शिक्षा देंगे वो, लेकिन वो निंदा, सोचो फल कितना कठिन आ रहा है। यूँ सुनने के लिए सरल है, सीता को वन में छोड़ दिया था, फिर वन में छोड़ दिया, वन में रही और फिर पुत्र हो गए और फिर वापस आ गए। कहने के लिए 2 लाइनें, बट इफ़ यू विजुअलाइज, यदि आप देखो इस चीज़ को, उस समस्या को, तो एक पल की निंदा, घंटे भर की जो अपन कथा आएगी उसकी, घंटे भर की निंदा वो कितने दुखद कष्ट में बदल चुकी है। थोड़ी सी लापरवाही वो कितने कठिन रोग में बदल चुकी है। जब थोड़ा सा रोग था, आपने ध्यान नहीं दिया, वो कहाँ पहुँच चुकी, हमेशा पे उसके लिए कष्ट रहते। ऐसा दिखा करके अब वो चेत हो रही है, विलाप कर रही है, अपने कर्म की निंदा कर रही है, प्रतिक्रमण कर रही है एक प्रकार से, कि जो मैंने पाप किए थे वो वास्तव में बुरे थे, उस समय हंस हंस के बांधे थे, अब लेकिन मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। वे सारे पाप मेरे मिथ्या हो गए, वे सारे पापों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं अपनी आत्मा को प्रक्षालित करती हूँ। फिर भी रो रही है, कष्ट पा रही है। और वो वन है, सारे वन के जो पक्षी थे, पशु थे, देख करके वे भी दया से युक्त हो गए। और ऐसा जब चल रहा था घटनाक्रम, तब क्या होता है, कोई शेर आता है, कोई मुनि आते हैं, कोई लेने आता है, या खुद ही मरण को प्राप्त हो जाती है। क्या होता है ऐसी घटनाओं के बीच में वन में, अपन कल देखेंगे जगत में क्या क्या होता है। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर